अभी मैं आ गई रूम पे रेडी होने के लिए। अभी चांद आने में टाइम है, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। किचन का काम निपटा दिया हम लोगों ने। तो अभी मैं पहनने वाली हूँ अपना लहंगा शादी का। तो आज मुझे फिर से मौका मिलने वाला है दुल्हन बनने का। तो मैं दुल्हन बनती हूँ दोबारा से। शादी का लहंगा ये काम आता है कि शादी का लहंगा करवा चौथ में ही पहना जाता है, और तो किसी फंक्शन में नहीं पहना जाता है। तो बहुत भारी है सही में। ये देखो रेड कलर का लहंगा है। ब्लाउज तो मुझे आने वाला नहीं है अब, क्योंकि मैं मोटी हो गई पहले से ज़्यादा। तो लहंगा देखो मेरा ना, प्यारा लहंगा है। अब किस काम का आएगा ये, सिर्फ करवा चौथ में पहनूंगी इसे, और तो शादी वगैरह में तो पहना नहीं जाएगा ये। अब मैं जल्दी से रेडी होती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ अपना पूरा आउटफिट। तो गाइस आज पूरे दिन भर हम औरतों को तैयार होने का दिन है आज। तो अपना काम निपटाने के बाद हम सब औरतें तैयार हो रही है मजे से। तो अभी मैं अपना आउटफिट लहंगा पहनने वाली हूँ शादी का, वेयर करूंगी अभी। और बहुत भारी है देखो, रेड कलर का और बहुत प्यारा है। अब तो इसका ब्लाउज भी नहीं आने वाला है मुझे क्योंकि मैं मोटी होगी कासे होने के बाद ज़्यादा। तो इसका ब्लाउज भी रेड कलर का है। ये देखो ये बहुत प्यारा लहंगा है। सिर्फ ये लहंगा हमको करवा चौथ में ही पहनने का मौका मिलता है, क्योंकि कोई फंक्शन में पहना तो जाता नहीं रेड कलर का, बस करवा चौथ में। तो गैस अभी पूजा करते टाइम मैं हमेशा लहंगा पहनती हूँ। तो आज भी मैं लहंगा पहनूंगी। दोबारा से मुझे दुल्हन बनने का मौका मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है गैस, क्योंकि आज ही के दिन मौका मिलता है दुल्हन दोबारा से बनने का। तो सभी लेडीज आज के दिन दुल्हन बनती है, दोबारा से अपना करवा चौथ का जोड़ा पहनती है, शादी का जोड़ा पहनती है। आई मीन ज़्यादातर सभी लोग अपने शादी का आउटफिट पहनते हैं, सभी लोग दोबारा से दुल्हन बनते हैं। आज मौका मिलता है करवा चौथ के दिन हमें शादी का आउटफिट पहनने का। तो मैं भी ट्राई करती हूँ अपना आउटफिट, पूरा लहंगा ट्राई करती हूँ कि मुझे आता है नहीं आता, क्योंकि मैंने रखा था पिछले साल से अभी तक मैंने खोल के नहीं देखा कि कैसा हो रखा करके। अभी मैंने निकाला इसे बेड से। वर्क देखो इसका कितना प्यारा हो रखा। आज भी 5 साल हो गए, आज भी इसमें वही चमक है और मैं वही दुल्हन हूँ देखते हैं तैयार होके कैसा निखार आता है करके। चलो हम रेडी होते हैं फटाफट से। अब मैं होगी रेडी, मेरा फाइनल लुक ये है मेरा फाइनल। और अभी जब चांद आएगा तब हम सर पे रखेंगे दुपट्टा ऐसे करके। दुल्हन शादी के दिन अभी मैंने खुद मेकअप तो हल्का फुल्का करके कुछ नहीं करा था, जो दिन का था वही था। बस बाल जुड़ा बना दिया सिंपल सा मोड़ के, और सिंपल लुक। तो गाइस अभी हम कर रहे चांद का वेट। चांद पता नहीं कब तक आता है, 8:30 होने वाले हैं। इस बार बोलते 8:16 में आ जाएगा, बट अभी तक कहीं भी चांद नहीं दिखाई दे रहा। तो देखते हैं कितने बजे तक चांद आता है। वेट कर रहे, पूजा की थाली वगैरह सब रेडी है, बस चांद का इंतजार है। चांद देखते हैं कितने बजे तक आता है। वैसे यहाँ पे कासू के पापा भी रेडी हो गए, बस चांद का वेट कर रहे। भी चांद मम्मी देखने गई है, नहीं आया अभी। चांद नहीं आया, बोल रहे थे 8:16 पे आ जाएगा, बट अभी तक भी नहीं आया। पता नहीं कितना वेट कराता है चांद। एक चांद तो यहाँ पे तैयार हो गए, दूसरे चांद को बर्थ खोलना है उसको देख के, इस चांद के लिए। और ये अभी तक नहीं सोई, दिन भर थोड़ी देर सुबह सोई थी पूजा करते समय, अब बिल्कुल भी नहीं सो रही। नींद तो आ रही उसे, बट अभी मैं सुला नहीं सकती क्योंकि मैंने इतना भारी लहंगा पहन रखा और मेरे से इससे बैठा भी नहीं जा रहा। साइड में बैठी हूँ मैं, बहुत भारी है ये। शादी की इतनी बड़ी मुश्किल से बैठ पाई थी मैं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं बैठा जा रहा मेरे से। आज ना चांद की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो चांद अभी कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। पीछे सिर्फ बल्ब दिखाई दे रहे लाइट के। तो अभी हम बहुत वेट कर रहे हैं और भूखे प्यासे हैं। हमको इतना तड़पाया ना जाए। चांद जी आज आप आ जाओ, अपने दर्शन दे दो हमको। वैसा तो दिया था नेट में कि 8 बजे चांद आ जाएगा 8:16 पे, बट अभी 9 बज गए। हमारे इधर कहीं भी चांद नहीं दिखाई दे रहा है। देखते हैं कितना इंतज़ार करवाता है चांद। कोई नहीं, सुबह से तो हम भूखे प्यासे हैं। थोड़ी देर और हमारा सब्र ले लो, सब्र का फल मीठा होता है। हम करेंगे अभी थोड़ी देर में पूजा, जब चांद दिखाई देगा। मम्मी कितनी बार छत में चलेगी चांद देखने के लिए, चांद कहीं भी नहीं दिख रहा। सामने से बल्ब ही बल्ब दिख रहे बस हमारे वहाँ पे। तारे भी नहीं दिख रहे, तारे दिख रहे। हाँ ये आ ही नहीं रखा, यहाँ चांद है। देखते हैं कितना इंतजार करवाता है हमें चांद। फाइनली चांद आ गया है, अब हम करते हैं पूजा। बहुत इंतज़ार करवाया।
सबसे पहले मैंने 2 ईंट रखी यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे चांद बनाया और टीका वगैरह करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे फूल वगैरह चढ़ाए। और चांद देखो कितना प्यारा लग रहा है आसमान में। आज करवा चौथ के दिन ही लेट आता, और दिन तो जल्दी आ जाता है चांद। बस करवा चौथ के दिन इंतज़ार करवाता है हम सभी लेडीज़ों को, हमारा सब्र लेते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं हम। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ाया। आज मैंने खीर बनाई थी, मेरे पतिदेव ने बनाई थी, मैंने नहीं उन्होंने खीर बनाई थी चंद्रमा के लिए और मेरे लिए। तो मैंने खीर वगैरह चढ़ाई, यहाँ पे रखी और साथ ही दिया जलाया। और हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना, कहीं दिया बुझ ना जाए, इसलिए हमने 2 ईंट रखी थी सेफ्टी से। बट मेरा दिया बहुत देर तक रहा, 1-2 घंटे तक रहा होगा, क्योंकि आधा घंटा तो हमें पूजा करने में लग गया था। तब तक दिया जला हुआ था। मैं बाद में भी देखने के लिए आई थी, दिया मेरा जला हुआ था 10 बजे तक, क्योंकि हवा चल रही थी। बट मैंने साइड में रख दिया था, तो इसलिए हवा दिए पे नहीं पहुंची। तो अभी हम करते हैं पूजा वगैरह। ये तो नहीं देर अलको हातर अलको हरे मल्ली करूँ तो वैसे चांद की पूजा तो कर ली थी। अब असली चांद तो मेरा मेरे पति देव है, तो मुझे अपने चांद की पूजा करनी थी। सबसे पहले मैंने टीका लगाया इनको और फिर अपने लिए आशीर्वाद लिया सदा सुहागन वाला, तो इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद मुझे देखना था चांद और अपने पतिदेव को, और मुझे छन्नी में दिया रखना था। हर बार मेरा ये होता है कि दिया ना बड़ा हो जाता है, छन्नी में अटकता नहीं है, तो इसलिए मैंने एक हाथ से दिया पकड़ा और एक हाथ से छन्नी पकड़ी। ये भी पकड़ रहे थे कहीं गिरे ना करके, और दिया बहुत बड़ा था, मेरे दिमाग से ना निकल गया था कि दिया छोटा रखना था करके, तो इसलिए फिर मैंने अच्छे से कर ही ली थी पूजा। फिर मैंने देखा चांद, फिर असली चांद अपना चांद देखा और शक्ल देख के ना हंसी आ रही थी। देखो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा था चांद भी और अपना चांद भी, दोनों चांद। हमारी वीडियो बनाने वाली मेरी मम्मी थी, यानी सासू मम्मी। तो चांद वगैरह देखने के बाद फिर पूजा वगैरह कर ली थी पतिदेव की और चांद की भी। फिर पतिदेव को मीठा वगैरह खिलाया, और मैं तो बोल रही थी सबसे पहले तो आप मुझे पानी पिला दो, मुझे इतनी तेज़ प्यास लग रखी थी ना, बस पूछो मत। इंतज़ार नहीं हुआ, 9 बज गए थे, पूरे सुबह से लेकर शाम तक हमने कुछ भी नहीं खाया था। तो फाइनली अब थी पानी पीने की बारी, तो मुझे इतनी तेज़ प्यास लगी थी, तो ये बोल रहे थे घर नीचे जाके पी लेना। मैंने कहा मैं खुद पी लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रखी है। फिर मैंने इनको ही पानी पिलाया। वैसे तो इनका व्रत नहीं है, बट मैंने कहा फिर भी आप पी लो, ये पानी अमृत होता है, सुबह से रखा हुआ है करवा चौथ का पानी, तो इसलिए इनको भी पानी पिलाया। फिर इन्होंने मुझे मिठाई वगैरह खिलाई, फिर मैंने भी इनको मिठाई खिलाई। मैंने कहा आप भी खा लो, असली चांद तो आप ही हो, आप ही के लिए व्रत रखा है मैंने, आपकी लंबी उम्र के लिए। तो इनको मिठाई वगैरह खिलाने के बाद फिर बारी थी सासू माँ की। तो सासू माँ को भी मैंने टीका वगैरह करना शुरू किया। फिर कैमरामैन मेरे पतिदेव बने थोड़ी देर के लिए। तो मम्मी को भी टीका वगैरह करा। मम्मी बोल भी रही थी कि पति की पूजा करते हैं, सास की थोड़ा ना क्या करते हैं, असली तो सास की पूजा करो, क्योंकि सास नहीं दे रखा हमको पति, तो इसलिए मम्मी की पूजा वगैरह करी मैंने। तो उनसे लिया आशीर्वाद अपने लिए और अपने पति के लिए। फिर यहाँ पे थी मिठाई खिलाने की बारी। मम्मी ने कहा पहले मैं तुझे खिलाऊंगी, क्योंकि तेरा व्रत है, मेरा थोड़ा क्या व्रत है। पहले उन्होंने मुझे मिठाई खिलाई और फिर मैंने उनको मिठाई खिलाई। वो अपने बेटे को भी खिलाना चाह रहे थे, मैंने कहा रुक जाओ पहले मैं खिलाती हूँ, फिर आप खिलाना अपने बेटे को। फिर मैंने मिठाई खिलाई, फिर उसके बाद मम्मी ने अपने बेटे को ही मिठाई खिलाई। पूजा वगैरह कर ली। अब मम्मी को जो सुहाग का सामान रखा है वो मम्मी को मैं दे रही हूँ। मैं उतार रही मम्मी को अताश को रखा। जा जा जो ये मैं पकड़ा है। रुक जाओ पैर भी तो छुआ।
एक बार और आशीर्वाद।